पिछले हफ्ते बाई चांस क्या हुआ कि मैं यूट्यूब पर एक प्रोग्राम देख रहा था, तो जावेद साहब को एक सम्मान मिला अभी पिछले हफ्ते। वो मिला शैलेंद्र सम्मान, और वो भी शताब्दी का। तो एक्चुअली क्या हुआ, शैलेंद्र जो गीतकार हैं हमारी फिल्मों के, जिनको हम सभी जानते हैं, सभी लोग सुनते हैं उनके लिखे हुए गाने, वो अगस्त 1923 में बॉर्न हुए थे। तो उनकी जन्म शती मनाई जाती है और उनके नाम से एक सम्मान दिया जाता है 10-11 सालों से। और इस बार जावेद अख्तर साहब को वो दिया गया। तो वो प्रोग्राम मैंने देखा तो मुझे लगा कि, और शैलेंद्र, मतलब मुझे लगता है कि मैं उनके नाम से, मेरा भी नाम है, तो मैं मतलब मुझे भी फक्र होता है इस बात पर। और शैलेंद्र का लेकिन जो रियल नेम था, वो था जो ओरिजिनल नेम, शंकर दास, शंकर दास केसरी लाल। और उनके बारे में कुछ, उनकी कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि गीत आपने सबने सुने हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, और इस तरह के कितने गाने उन्होंने लिखे। और शैलेंद्र के बारे में उस प्रोग्राम में भी एक बात कही गई कि शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने आम आदमी के लिए फिलॉसफी की बड़ी बड़ी किताबें लिख दी उन गानों। जो 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 बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन आम आदमी फिलॉसफी की किताबें नहीं पढ़ पाता। तो वो इन फिल्मी गानों के तहत थ्रू उन्होंने, शैलेंद्र और साहिर, दो हमारे साहिर लुधियानवी साहब, दो ऐसे गीतकार रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने फिलॉसफी पे इतने शानदार गीत लिखे हैं, इतने शानदार गीत, और बहुत ही सरल भाषा में आम आदमी को समझ में आते हैं। तो उस शैलेंद्र का जो फिल्मों में आने से पहले का सफर है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आज आप सबको। जो शैलेंद्र के जो फोर फादर्स थे, वो बिहार के भोजपुर जिले के थे, लेकिन फिर इनके फादर अपने व्यवसाय के कारण रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे। और रावलपिंडी जो आज के पाकिस्तान में है, वहां शैलेंद्र का जन्म हुआ 30 अगस्त 1923 को। और फिर वो अपने बिजनेस के, जब पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन होने के बाद उनका परिवार मथुरा में आके बस जाता है। और मथुरा जो यूपी में ही है, और बाई चांस मेरी पोस्टिंग अब आगरा में हो गई है, तो दैट इज वेरी नियर टू दैट आगरा। तो उसी मथुरा में इनका स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग 10th और 12th उन्होंने वहीं से किया था। और उसके बाद उन्होंने वहीं से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। और वो कविताएं देश आजाद हो, देश अगस्त क्रांति के टाइम पर भी उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। और जो एक डपली, जो आप राज कपूर की फिल्मों में देखती हैं राज कपूर को बजाते हुए, वो डपली जो है शैलेंद्र बजाते थे फिल्मों में आने से काफी पहले अपनी कविताओं को लेके। और वो क्रांति के बिगुल बजाते थे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि लोगों को, क्रांति जो क्रांतिकारी थे उस टाइम के, उनको करने के लिए, उनको मतलब आह्लादित करने के लिए सुनाते थे। और उसी डपली को राज कपूर ने सीखा फिर शैलेंद्र से, उनको वो अपना डपली गुरु मानते थे। और राज कपूर ने कई फिल्मों में उसको इंट्रोड्यूस किया। तो देश की आजादी के टाइम जो एक बहुत बुरा हुआ हमारे देश के साथ, वो देश का पार्टीशन हुआ, उसके ऊपर एक कविता लिखी है उन्होंने, वो मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। जो शायद मतलब फिल्मों में तो नहीं आई, वो उन्होंने अपने एज कवि लिखी थी उन्होंने कविता। तो बहुत छोटी सी कविता है। सुन भैया सुन भैया, मतलब इसमें आप देखिए विभाजन की पीड़ा को कितने अच्छे से दर्शाया है सरल शब्दों में। सुन भैया, दोनों के आंगन एक थे भैया, कजरा और सावन एक थे भैया, ओढ़न पहरावन एक थे भैया, जोधा योद्धा जोधा हम दोनों एक ही मैदान के, परदेसी कैसी चाल चल गया, झूठे सपनों से हमको छल गया, वो डर के घर से निकल तो गया, पर दो आंगन कर गया मुकर के। सुन भैया सुन। क्या बात, बहुत खूब। अगर समय परमिट करे तो एक छोटा सा और सुना दूं श्योर सबको। श्योर, प्लीज प्लीज गो अहेड एक सर। उन्होंने एक कविता और लिखी थी, जो उन्होंने मंच पर हर आजादी के बाद भी और आजादी के समय भी उन्होंने, जब भी कवि सम्मेलनों में शैलेंद्र बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे, तो उन्होंने हर मंच से ये कविता सुनाई है। जलता है पंजाब, इसके ऊपर उन्होंने सुनाया है, लिखा है, जलता है पंजाब हमारा प्यारा, जलता है भगत सिंह की आंखों का तारा, किसने हमारे जलियां वाले बाग में आग लगाई, किसने हमारे देश में फूट किए ज्वाला धधकाई, किसने माता की अस्मत को बुरी नजर से ताका, धर्म और मजहब से अपनी बदनीयत को ढांका, कौन
सुखाने चला है पांचों नदियों की जलधारा, जलता है पंजाब हमारा प्यारा। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये थे शैलेंद्र, जो आगे चलकर, और शायद यही पोइम थी जलता है पंजाब, जो वो जब स्टेज पर एक बार सुना रहे थे तो पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों उस प्रोग्राम में मौजूद थे, और उन्होंने उनको सुना। और उसकी कविता के तुरंत बाद राज कपूर साहब शैलेंद्र से कहने गए कि मैं एक नई फिल्म बनाने जा रहा हूँ, पहली फिल्म जो राज कपूर साहब खुद बनाने जा रहे थे, आग, उसके लिए उन्होंने शैलेंद्र से रिक्वेस्ट की गाना लिखने की। शैलेंद्र ने एकदम रिफ्यूजल, इमीजिएटली रिफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं, मैं नहीं लिखता, मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखा करता, और कम से कम पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन फिर बाद में राज कपूर साहब परसू करते रहे उनको, और आगे चल के फिर वो एक अमर जोड़ी बनी, राज कपूर और शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, जिसके हम लोग सब गाने सुनते हैं। तो ऐसे थे हमारी शैलेंद्र, और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनकी जन्म शती पर। और मुझे आपका एक प्लेटफॉर्म पर मौका मिला तो मैंने ये सुनाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ऐसे हैं हमारे शैलेंद्र। बहुत बढ़िया सर, आप सुनाया कीजिए, मतलब इस तरीके के, ये तो बहुत अच्छा आपने जो आज सुनाया। तो ऐसे ही आप थैंक यू। किसी भी सिंगर को या किसी भी गीतकार को चुन सकते हैं, तो ऐसे हर बार आप सुनाया कीजिए, उसमें क्या है। यू आर ए थैंक वेरी यू गुड सर। ओरेटर। मतलब हम लोग तो हमेशा बोलते हैं आपकी हिंदी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, और ओरेटर अच्छे हैं आप, तो यू मधु जी के साथ साथ आप भी उनकी शागिर्दी में तो है ही ऑलरेडी आप। क्यों थैंक यू। प्रगति जी? बहुत बढ़िया। मतलब मैं भी आपके जैसे ही बोलने वाली थी कि ये हैं हमारे शैलेंद्र जी। हम्म। बहुत अच्छा। आई मीन ये हीरे हैं, ये सारी जो रचनाएं हैं जो शैलेंद्र साहब ने, साहिर लुधियानवी साहब ने, मजरूह साहब ने जो लिखी हैं, हम उन्हीं की तो लीगेसी कैरी कर रहे हैं। हम खुद को पोएट्स बोलते हैं, हम खुद को रचनाकार बोलते हैं। वही मिट्टी है, वही हवा है, वही है हम में, तो बस वही आगे आता है। इनको नहीं भूला जा सकता, यही तो प्रेरणा स्रोत रहे। बहुत बढ़िया। और एक्चुअली जैसे राजेश जी ने बोला, प्लीज बोला कीजिए, इंतजार रहेगा आप कि ये इस तरह के बोल पोएट्रीज का जो आप बोलते हैं। हाँ। थैंक यू। अनु। शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने सुनाया। बिकॉज ऑब्वियसली हम नहीं सुनते या नहीं पढ़ते जो आर्टिस्ट पहले लिख गए, ऐसे ऐसे जो मैं तो लिखने का सोच भी नहीं सकती हूँ। बट थैंक यू, आपने सुनाया, क्योंकि ये चीजें और मोटिवेट करती हैं आगे हमें कुछ करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। नीलू जी। शैलेंद्र जी, आप बड़ी बड़ी हस्तियों को इस मंच पे लेकर आते हैं, जो कि हमारे बच्चे जिनके बारे में नहीं जानते या उनका बैकग्राउंड नहीं जानते। आज आपका ये पीस मैं वंश को जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे बच्चों को ये तो पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे डे है, बट उनको ये नहीं पता कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ और कितना हमारे अंदर, चाहे हम जितना मर्जी आगे बढ़ते जाएं, वो दर्द हमारे अंदर से नहीं जाने वाला, जो पार्टीशन का दर्द है। और हम ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बच्चों के साथ ये सब शेयर नहीं करते हैं। तो आपकी ये जो टू पोएट्रीज आपने शैलेंद्र जी की लेकर आए, और राज कपूर जी कैसे, मतलब कि जो भी आपने सुनाया, एग्जांपल्स दिए, वो मैं जरूर वंश को आगे फॉरवर्ड करूंगी। बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। थैंक यू, आपने तो मेरा दिन बना दिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, बहुत अच्छे। थैंक यू। थैंक यू।